राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, हरे कृष्ण प्रभु जी। करने के लिए। और जिन जिन को रीड करना है कृपया हैंड रेज करें और हम लोग अब समझेंगे चैप्टर 31, ज्यादा समझने का प्रयास शुरू करेंगे। बहुत बहुत चलिए, जिन जिन को रीड करना हैंड रेज करें। ऋचा माता जी आप स्टार्ट करें। हरे कृष्ण प्रभु जी। चैप्टर 31, अध्याय 31, जीवों की गतियों के विषय में भगवान कपिल के उपदेश। भगवान ने कहा, परमेश्वर की अध्यक्षता में तथा अपने कर्म फल के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर धारण करने के लिए जीव यानी आत्मा को पुरुष के वीर्य कण के रूप में स्त्री के गर्भ में प्रवेश करना होता है। तात्पर्य, जैसा कि पिछले अध्याय में कहा जा चुका है, नाना प्रकार की नारकीय स्थितियों को भोगने के बाद जीव पुनः मनुष्य का शरीर प्राप्त करता है। इस अध्याय में उसी प्रसंग को आगे बढ़ाया गया है। किसी व्यक्ति को जिसने पहले नारकीय जीवन बिताया है, मनुष्य का स्वरूप देने के लिए आत्मा को पहले पुरुष के वीर्य के में स्थानांतरित किया जाता है, जो उसका पिता बनने के लिए उपयुक्त हो। संभोग के समय पिता के वीर्य से यह आत्मा माता के गर्भ में स्थानांतरित हो जाता है, जिससे विशेष प्रकार का शरीर उत्पन्न होता है। यह विधि समस्त प्राणियों पर लागू होती है, किंतु यहाँ पर उस मनुष्य के लिए विशेष रूप से वर्णित है जो अंधता मिस्र में चला गया हो। वहां पर कष्ट भोगने के बाद जब वह कुत्ता तथा शूकर जैसे अनेक शरीर धारण कर चुकता है, तो पुनः मनुष्य का स्वरूप प्राप्त करने के लिए उसे उसी प्रकार का शरीर धारण करने का अवसर दिया जाता है जिसमें वह नरक में जा पड़ा था। यह सब कुछ भगवान की अध्यक्षता में होता है। प्रकृति शरीर प्रदान करती है, किंतु परमात्मा के निर्देशन में। भगवद गीता में कहा गया है कि जीव इस जगत में प्रकृति द्वारा निर्मित रथ पर चढ़कर घूमता है। परम पुरुष परमात्मा रूप में व्यष्टि आत्मा के साथ सदैव उपस्थित रहते हैं। वह प्रत्येक आत्मा को उसके कर्म फल के अनुसार शरीर प्रदान करने के लिए प्रकृति को निर्देश देता है, जिसे प्रकृति करती है। यहाँ पर रेतः कणाश्रय शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बताता है कि मनुष्य के वीर्य से स्त्री के गर्भ में जीवन उत्पन्न नहीं होता, अपितु जीव या आत्मा वीर्य कण का आश्रय लेकर स्त्री के गर्भ में जाता है, तभी शरीर विकसित होता है। आत्मा की अनुपस्थिति में मात्र संभोग से जीव के उत्पन्न होने की कोई संभावना नहीं रहती। यह भौतिकवादी सिद्धांत लागू नहीं होता कि आत्मा नहीं है और शिशु का जन्म केवल शुक्राणु तथा रज के संयोग से होता है। यह सिद्धांत मान्य नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। चलिए पहले कल वाली क्लास एक बार कंटिन्यू कर देते हैं जो स्टार्टिंग में बोले थे, उसके बाद आगे। तो स्थिति कैसी है, देखिए सभी का कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है। सब कोई कार्य कर रहे हैं, सभी का कोई ना कोई लक्ष्य। कोई ऐसा नहीं है बिना लक्ष्य के कार्य, हमको मालूम ही नहीं हम क्यों कर रहे हैं। सबको ही मालूम, और सबको ही उसी लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ना है। सबको ही उसी लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ना है। अब देखिए क्या होता है, आप देखते होंगे कोई नशे में डूबा हुआ रहता है, कोई नशेड़ी होता है,
कोई धूम्रपान करना चाहता है, कोई मदिरा पान करना चाहता है, कोई ड्रग्स पान करना चाहता है, तो वो हर स्थिति बनाता है कि किसी तरीके से मेरे को धूम्र मिल जाए, मदिरा मिल जाए, ड्रग्स मिल जाए। हर हर कुछ करके वो कोशिश यही करेगा कि मेरे को जो चाहिए ना वो मिल जाए। भौतिक जगत में हम अनेकानेक तरीके से भगवान से द्वेष करना चाहते हैं। हम भगवान की स्थिति से अनेकानेक तरीके से द्वेष करना चाहते हैं, और अंत में तो वही मिलेगा जो आप चाहते हैं। अगर आपको भगवान से द्वेष करना है, द्वेष कर लीजिए, और भगवान को अगर असम उर्दुआ जानना है, इस प्रकार से उनकी भक्ति करिए। कृष्णा बड़े सरल है। जिस प्रकार की आपकी इच्छा उस प्रकार का प्रदान कर देते हैं। आपको उसी प्रकार का शरीर भी, अभी देखे ना, मानव शरीर कब मिलता है? जब मानव चेतना की जागृति होती है। देखिए ऐसा हो सकता है, डिवोटीज के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, ये हो गया, ये हो गया, इसके कारण क्लास में ज्वाइन कर। बुरी बुरी स्थिति भी होती है, बहुत बार ऐसी स्थिति होती है कि उसका कोई मतलब सच में कोई बहाने नहीं लगा रहे, पर अंतिम में तो बहाने ही, अंतिम में तो बहाने ही। ठीक है, कोई वो चला करके कोई बहाना नहीं लगा, पर अगर आप कुछ भी करके सोच के देखिए, अगर भगवान की बातें नहीं सुनना चाहते तो आप जो भी करना चाहते हैं वो यही है कि आप भौतिकता में आनंद लेना चाहते हैं। तो देखिए, बुरा मानने वाली बात नहीं है, जो सत्यता है उसको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देवी देवता का भी एक लाइफ टाइम होता है, सभी का लाइफ टाइम होता है, सभी का जीवन काल होता है। शुद्धतम भक्त हैं, बिल्कुल सही, परंतु ब्रह्मा की आयु है क्या? एक निश्चित आयु है। बहुत शुद्ध भक्त है, परंतु एक निश्चित आयु है। अगर कोई भक्त गोलोक वृंदावन में कृष्णा के धाम में रहे तो उसकी कोई आयु है? उसकी कोई आयु है क्या? स्थिति ऐसी है। अगर आपको इस प्रकार से अपने आप को बुरी स्थिति में डालना है तो कोई और नहीं कर रहा, ये स्वयं आप कर रहे हैं। आप कर सकते हैं, अपने साथ कर सकते हैं। तो अगर सपोज कीजिए कोई ड्रग्स लेना चाहता है, हम उसको कौन सा दें? वो लेना ही चाहता है, ले ले। तो इसी प्रकार से नशे में जीना चाहता है, जी सकते। भगवान ने सभी को स्वतंत्र इच्छा दी है, बिल्कुल दी। आप भी अपनी स्वतंत्र इच्छा से भगवान से द्वेष कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो बस यही निवेदन है, देवी देवता की अगर पूजा भी करनी है तो बस भगवान की भक्ति पाने के लिए कीजिए। बाकी किसी प्रकार की भी देवी देवता की भक्ति करेंगे तो ये हमारे लिए तो डेट्रीमेंटल हो। देखिए, बहुशाख्य बुद्धि जो होती है ना, वो कहीं पे भी नहीं लेकर के जाती। और कृष्णा इज वेरी क्लियर। भगवत गीता पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, शुद्ध भक्तों को सुनेंगे, एकदम क्लियर है वो। इसीलिए साफ साफ बोलते हैं, हजारों में से कोई एक भक्ति करने का प्रयास कर, एकदम क्लियर है। बोलते हैं जब तक तुम में भौतिक भावना है तुम जाओ। तुम में थोड़ी सी भी भौतिकता शेष है ना, तुमको अभी भी भौतिक आनंद लेने का मन कर रहा है ना, थोड़ा सा कर रहा है ना, जाओ पहले लेकर के आओ, जाओ। जब हमारा भौतिक आनंद लेने का इच्छा समाप्त हो जाए तब जाकर के हम कृष्ण को उठे। जब तक आप में भौतिक आनंद लेने की इच्छा बाकी है, कृष्णा लोग अपनी ले सकते, हम भी नहीं ले सकते। ठीक है, तो कृष्णा लोग जाने के लिए भौतिक आनंद को शून्य करना। ठीक है।
चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। हमको भौतिक आनंद भी चाहिए, कृष्णा भी चाहिए। हमको देवी देवता से फलप्रद भक्ति भी करनी है, फलप्रद, और कृष्णा भी चाहिए, दोनों एक साथ। कृष्णा इज वेरी क्लियर, आपको पहले ये करना, आप जाओ पहले वो कर लो, उसके बाद आ जाओ, है ना। तो दृढ़ता से सब भक्ति करें, तभी जाकर के लाभ हो। कृष्णा हमारे साथ हमेशा स्थित तो है, परमात्मा रूप में हमारे साथ, परंतु वो हमारी स्वतंत्रता को छीनते हैं, और हम इस स्वतंत्रता से ही भगवान से द्वेष कर देते हैं। और अगर एक्चुअली में अगर ये जान ले कि हम स्वतंत्रता का उपयोग गुरु के प्रति करें, तो कोई हो ही नहीं सकता जो भगवान से द्वेष करे। कोई हो ही नहीं सकता कि इस भौतिक जगत में रुक जाए अगर गुरु के प्रति समर्पित हो जाए। गुरु प्रामाणिक होने चाहिए, गुरु का लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। ये सीधी सी बात है कि परफेक्शन की उम्मीद कीजिए। अगर सपोज कीजिए कोई ट्रेन दिल्ली से मुंबई जा रही है और आप उस ट्रेन में बैठ गए, आपको ट्रेन चलाने नहीं आती, आपको नहीं मालूम है ट्रेन कैसे चलती है, आपको कोई आइडिया नहीं है कि क्या मशीन होता है क्या नहीं होता है, बस आप ट्रेन में बैठ गए ना, अपने आप मुंबई उतरिए। बोलिए ये तो जादू हो गया। चीजें इसी प्रकार से चलती। गुरु जिस भक्ति के नाव पे बैठे होंगे, आप उस नाव पे बैठ जाइए, उठा करके बैठ जाइए, अपने आप जो छोर है वहां तक पहुंच जाइए। अब नाव बीच नदी में है, बीच नदी में तो रुकेगी नहीं ना, रुक भी जाएगी तो कितना देर रुकेगी, अंतिम में तो नाव तो छोर पे पहुंच ही जाएगी। बैठ जाइए, जो नाव जा रही है उधर उधर बैठ जाइए, बहुत मुश्किल बात। भक्ति करना सबसे सरल विधि है। बाकी सब में, बाकी कोई भी विधि कीजिएगा ना, उसमें बहुत नियम का पालन करना होता है, बहुत तरह की बातें होती है, परंतु भक्ति के रथ पे चढ़ना सबसे आसान होता है। उसमें भी कृष्णा बैठे हुए हैं, अरे तुम गलत जा रहे हो, इधर चलो इधर चलो, तुम तो राइट जा रहे थे, नहीं लेफ्ट जाना है, हम तो पाप कर्म कर रहे थे, नहीं पुण्य कर्म करना है, हम तो भौतिक कर्म कर रहे थे, नहीं आध्यात्मिक कर्म करना है। कृष्णा हमेशा हृदय में बैठ करके हमें गाइड भी करते रहते। एक तो नाव चला रहे हैं नाविक, गुरु आपकी नाव को मंजिल तक, डेस्टिनेशन तक ले जा रहे हैं। तो कृष्णा बता भी रहे हैं कि ये वाले जो नाविक है वो ठीक है, ये वाले नाविक जो है वो ठीक। परंतु देखिए, ये जो नाव का चुनाव करना है ना, ये इनिशियल फेज है, ये बाद का काम नहीं है। शुरू में डिसाइड कर ली, क्योंकि एक बार नाव पे, गलत नाव पे चढ़ गए तो फिर गलत रास्ते पहुंच जाए। शुरू शुरू में कृष्णा गाइड करते रहते हैं, आप आराम से गाइडेंस लीजिए,
कभी भी जल्दी में, जल्दबाजी में समर्पण नहीं करना चाहिए। जितना समय लेना है लीजिए, पहले समझिए क्या है, पर एक बार समर्पण समर्पण कर दीजिए, फिर तो सफलता तो मिलनी ही चाहिए। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, कुछ लोग बोलते हैं पूर्ण रूप से समर्पित समर्पित समर्पित, और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद आज्ञा पालन नहीं करते। ये बहुत गलत है। नाव पे बैठ गए, उसके बाद बोलते हैं अब हम नहीं मानते, तो बीच रास्ते में कूदिएगा आप, फिर कहीं के नहीं बचिए ना। कुछ लोग होते हैं कार्य करना कार्य करना, परंतु अगर नाव में बैठिएगा ही नहीं तो हम कार्य किस चीज का देंगे, हैं? पहले नाव में बैठना पड़ेगा। मंजिल तक पहुंचना है, पर हमको नाव में नहीं बैठना। समझे? अच्छे सही है, नाव चूज कर लीजिए, नाव में बैठ जाइए, आप पहुंच जाएंगे मंजिल। कितना सरल विधि है। हम्म। देखिए, ये कृष्णा की संरचना है, किस प्रकार शरीर प्रदान किया है। ज्यादा हम लोगों को दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, कृष्णा ने एक व्यवस्था बना रखी है, उस प्रकार से मानव शरीर, उस प्रकार से कोई भी शरीर मिलता है। परंतु अगर कृष्णा की इच्छा ना हो, कृष्णा की इच्छा ना हो, कोई भी एक पल भी जी सकता है। देखिए, कैसे उत्पत्ति हुई कैसे नहीं हुई वो एक बार साइड हटाइए, बाद में जान लेंगे। डॉक्टर कितना भी प्रयास कर ले, जिसको जिसका समय आज लिखा हुआ है उसका एक दिन बढ़ा सकता है, एक दिन भी बढ़ा सकता है। इनफैक्ट मैं आपको सच सच बात बताऊं, एक मेरे बहुत क्लोज, बहुत बहुत क्लोज रिलेटिव, बहुत पहले 4-5 साल पहले इस प्रकार की स्थिति होगी कि शरीर त्यागना था। तो कुछ बातें हो रही थी, कल के लिए कुछ बातें हो रही थी, बात की बहुत लंबी, चलिए बता ही रह गया। अगला साल का स्टार्टिंग हो रहा था, नेक्स्ट डे अगला साल स्टार्ट हो रहा था, 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर को करीब सुबह 10 बजे की बात, किन्हीं ने बोला कि कल तो नया साल स्टार्ट हो रहा है, नया साल देख करके जाए। मैं जब भी बोलता हूँ मेरे को अभी भी गूज़बम्प्स आते हैं, ऐसा कैसे बोला। मैंने उस दिन यही बोला था कि अभी ये साल खत्म होने में बहुत टाइम बाकी है। 2 घंटे बाद शरीर त्याग दिया। और ये डॉक्टर के बोलने से पहले कि आप घर ले जाइए या कुछ ले जाइए, उससे पहले बोला। डॉक्टर ने नहीं बोला था, कुछ नहीं बोला। तो अगर सपोज कीजिए, ये देखिए, अगर मेरे को पता है थोड़ा सा भी चल सकता है, तो कितने उच्च उच्च स्थिति में लोग हैं, उन लोगों को तो बहुत पहले से पता चल जाता है। डॉक्टर क्या एक दिन बढ़ा सकता है क्या? उस स्थिति में एक दिन बढ़ा सकता है क्या डॉक्टर? तो डॉक्टर एक दिन जीवन नहीं बढ़ा सकता है। और डॉक्टर या साइंटिस्ट या साइंस बोलता है कि इस प्रकार से जीवन जिया जाएगा। आप सोच के देखिए,
उनको क्या मालूम है जीवन में। किस प्रकार से जीवन आता है उनको क्या मालूम है। जब जीवन जाता है वो नहीं मालूम है, जीवन आता है कैसे मालूम। ठीक है, इस संरचना के बीच में बहुत कुछ है जो वो कर लेते हैं, बहुत अच्छा कार्य, बहुत अच्छी बात है। परंतु आप समझिए, डॉक्टर की खुद की लिमिटेशन है, वो आध्यात्मिक चीजों को नहीं समझ पाएंगे, आत्मा को नहीं समझ पाएंगे, तो कभी भी वो आत्मा के सत्य तक पहुंच ही नहीं सकते। इस डिवाइन श्रील प्रभुपाद अक्सर बोलते हैं, जब रियल प्रोग्रेस करना है तो ये बताओ आत्मा क्या है। और एक्चुअली में उनका क्वेश्चन जो होता है ना, वो ऐसा होता है कि तुम आंसर कर ही नहीं सकते, चाहे तुम कितने बुद्धिमान अपने आप को क्यों ना जानते हो, तुम आंसर कर ही नहीं सकते। उस प्रश्न का उत्तर तुम्हारे पास नहीं, साइंस के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं है ना। साइंस ये मानने को तैयार है कि चमत्कार होता है। अब सोच के देखिए कितना ऑक्सीमोरन है, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी है। साइंस ये मानने को तैयार है कि चमत्कार होता है ना। हर बार सुनते हैं ना, चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया, है ना। इट वॉज नेवर एक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड सा हो गया, हाँ। परंतु ये नहीं मानने को तैयार है इस चमत्कार के पीछे कोई, अगर चमत्कार हो रहा है तो कोई कर रहा है। कौन कर रहा है ये चमत्कार। अनएक्सपेक्टेड हो गया तो किसने किया ये, ऑटोमेटिकली हो गया। ऑटोमेटिकली तो नहीं। साइंस तो हर नीति अपने अनुसार बताता है? अगर सपोज कीजिए साइंस बोल रहा है 65 किलोमीटर पर आवर की गति से कोई चीज चल रही है, तो 1 घंटे में 65 किलोमीटर ही चलेगी ना, उससे ज्यादा तो नहीं चलेगी। अचानक से अनएक्सपेक्टेड कैसे हो जाता है। एक्चुअली में अगर आप सारी डिस्कवरी के बारे में जानेंगे, कोई भी डिस्कवरी निकाल लीजिए, कैसी भी डिस्कवरी निकाल लीजिए, कहीं से भी कोई डिस्कवरी निकाल लीजिए, इट वॉज नेवर एक्सपेक्टेड, इट वॉज नेवर एक्सपेक्टेड। जो एक्सपेक्ट भी कर रहा था वो एक पागल व्यक्ति था, 10 पागल व्यक्ति थे जो पूरी दुनिया की बात नहीं मानते थे। आइंस्टीन जब बल्ब बना रहा था तो पूरी दुनिया बोलती थी बेवकूफ है। इट वॉज नेवर एक्सपेक्टेड कि आइंस्टीन बल्ब बना दे, और जब बल्ब बना लिया तो फिर बहुत सारी बातें होती। तो आप समझिए, साइंस का है ना खुद का अपना लिमिटेशन है, वो चीजों को पूर्ण रूप से नहीं समझ पाते हैं, वो एक्सप्लेन कर देते हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें एक्सप्लेन कर देते हैं, उनका अपना पार्ट है, वो रोल अपना निभा रहे हैं। वो भौतिक चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, आध्यात्मिक चीजों पे वो हाथ भी नहीं रख सकते, कभी नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे, कभी नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्योंकि भौतिक बुद्धि आध्यात्मिक चीजों को नहीं समझ सकती, और इसी कारण समर्पण करके भक्ति करनी चाहिए। क्योंकि आप कितने भी बड़े बन जाएं, वो बड़े बड़े साइंटिस्ट से तो बड़े अपने आप को नहीं समझेंगे भौतिक जगत में, वो भी आध्यात्मिक चीजों को नहीं समझ पाते। हाँ, ये बात अलग है, बहुत लोग साइंटिस्ट होने के बाद भी उनकी आध्यात्मिक प्रकृति रहती है, और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही चीजों को देखते हैं। अब वो समझ सकते, वो साइंस के कारण नहीं समझ रहे। अभी बहुत बड़े साइंटिस्ट का सुना था, पर वो साइंस की तरफ से नहीं समझ रहे, बियॉन्ड साइंस, साइंस के परे भी कुछ है, उस बुद्धि से समझ, अब उस बुद्धि से समझा जा सकता, बिल्कुल समझा जा सकता। जैसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत फेमस फेमस साइंटिस्ट हैं, सब मानते हैं। नंबी नारायणन थे, हैं, वो बहुत मानते हैं। रॉबर्ट ओपेनहाइमर जो न्यूक्लियर रिएक्शन, इनफैक्ट अब्दुल कलाम भी भगवत गीता पढ़ते हैं।
और बहुत लोग डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, क्योंकि बाकी लोगों को है ना, बाकी लोग बहुत ही ज्यादा सो कॉल्ड सेक्युलर या ये सारी बातें आती हैं, ठीक है, थोड़े इनफेमस से हो जाते हैं, ऐसे लोग इनफेमस से हो जाते हैं। अगर आप देखें, अब्दुल कलाम बहुत ज्यादा फेमस थे, परंतु कुछ 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 लोगों के बीच में वो बहुत इनफेमस थे, हैं? किसी को लगे कि इनफेमस नहीं थे तो मेरे पास प्रूफ भी है, दिखा दें। बहुत एक जगह इसी तरीके से चलता है। अब्दुल कलाम के लिए फिर से जब प्रेसिडेंसी के लिए बात हुई थी तो सपोर्ट नहीं किया गया ना, दूसरी बार प्रेसिडेंट बनने के लिए सपोर्ट नहीं किया गया। किस लिए हुआ था? क्योंकि फेमस तो थे, पर कुछ लोगों के बीच में वो इनफेमस भी थे, क्योंकि वो साफ साफ शास्त्रों की बातें सामने रखते। तो आप समझिए, जब भी ऐसा होगा तो यही, तो साइंटिस्ट प्रेफरेबली चाहेंगे कि वो नहीं बात करें, अगर वो बातें मानते भी हैं तब भी बात नहीं करेंगे, तो साइंस नहीं समझ सकता, ठीक है, नहीं समझने दीजिए ना, उनकी अपनी लिमिटेशन। और एक्चुअली में सच बताएं तो भक्त को भी ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं, यहाँ वाली बात ये किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से नहीं होता, बस भगवान ने बताया होता है, खत्म। हमको क्या इस पे कोई रिसर्च करना? आप समझिए, इससे क्या हमारा लाभ हो रहा है? मतलब बुद्धि विकास से तो हमारा कुछ नहीं होगा ना, उसके बियॉन्ड भी कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा ना, हमको नहीं जानना। ठीक है, पढ़ रहे हैं, शास्त्र में लिखा हो, बहुत अच्छा लिखा हो, चलिए पढ़ लें, और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें, परंतु ठीक से कोई अमूलचूल परिवर्तन नहीं होगा हमारे। ठीक है, ओके, यस, नेक्स्ट पढ़े। जो चीज बहुत ज्यादा समझने की होती है वो बहुत ज्यादा समझाते भी है, एक्सप्लेन भी करते हैं, पर यहाँ पे हम लोगों को बहुत ज्यादा समझने का नहीं है। आप ये जान लीजिए, सारा ज्ञान भगवत गीता और श्रीमद् भागवत। आप अगर भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं तो आप अच्छे डॉक्टर भी बन जाइए, हैं? हाँ, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो बहुत अच्छा ज्ञान है, तब समझिए, तब और डीपर नॉलेज रखिए और अच्छे से समझिए। ओके, ऋचा माता जी आपके पास। हरे कृष्ण प्रभु जी। पहली रात में शुक्राणु तथा रज मिलते हैं और 5वीं रात में यह मिश्रण बुलबुले का रूप धारण कर लेता है। 10वीं रात्रि को यह बढ़कर बेर जैसा हो जाता है और उसके बाद धीरे धीरे यह मांस के पिंड या अंडे में परिवर्तित हो जाता है। तात्पर्य: अपने आत्मा का शरीर विभिन्न स्रोतों के अनुसार 4 प्रकार से विकसित होता है। एक प्रकार का शरीर पौधों का है जो पृथ्वी से फूटता है। दूसरे प्रकार का शरीर पसीने यानी श्वेद से उत्पन्न होता है, यथा मक्खी, कीड़े तथा खटमल। तीसरे प्रकार का शरीर अंडे से विकसित होता है और चौथे प्रकार का शरीर भ्रूण से उत्पन्न होता है। इस श्लोक से सूचित होता है कि शुक्राणु तथा रज के मिलने के पश्चात धीरे धीरे शरीर मांस के पिंड में या अंडे में विकसित होता है। पक्षियों में अंडा बनता है और पशुओं तथा मनुष्यों में मांस का पिंड बनता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। 1 महीने के भीतर सिर बन जाता है और 2 महीने के अंत में हाथ, पांव तथा अन्य अंग आकार पाते हैं। तीसरे मास के अंत तक नाखून, उंगलियां, अंगूठे, रोएं, हड्डियां तथा चमड़ी प्रकट हो जाती है और इसी तरह जनेंद्रिय तथा आंखें, नथुने, कान, मुंह तथा गुदा जैसे छिद्र भी प्रकट होते हैं। गर्भधारण के 4 महीने के भीतर शरीर के 7 मुख्य अवयव उत्पन्न हो जाते हैं। इनके नाम हैं रस, रक्त, मांस, चर्बी, हड्डी, मज्जा तथा वीर्य। 5 महीने में भूख तथा प्यास लगने लगती है और 6 मास के अंत तक झिल्ली यानी जरायु के भीतर बंद गर्भ यानी भ्रूण उदर के दाहिनी भाग में चलने लगता है। तात्पर्य:
6 मास के अंत तक शिशु का शरीर पूरी तरह बन जाता है और यदि वह यानी भ्रूण नर हुआ तो दाहिनी ओर चलता है, किंतु मादा होने पर बाईं ओर चलता है। माता द्वारा ग्रहण किए गए भोजन तथा जल से पोषण प्राप्त करके भ्रूण बढ़ता है और मल मूत्र के घृणित स्थान में जो सभी प्रकार के कीटाणुओं के उपजने का स्थान है, रहा आता है। तात्पर्य, मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि आप्यायनी अर्थात नाल बच्चे को माता की आंत से जोड़ती है और इसी मार्ग से माता द्वारा पचाया गया भोजन शिशु को जाता है। इस प्रकार गर्भ के भीतर शिशु अपनी माता की आंत के माध्यम से पोषित होता है और नित्य प्रति बढ़ता रहता है। मार्कंडेय पुराण के कथन की पुष्टि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान द्वारा होती है, अतः पुराणों के प्रमाण को काटा नहीं जा सकता, जैसा कि कभी-कभी मायावादी चिंतक करते हैं। चूंकि शिशु माता द्वारा स्वांगीकृत भोज्य पदार्थ पर पूर्णतया निर्भर रहता है, अतः गर्भावस्था में माता द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन पर प्रतिबंधन रहते हैं। गर्भिणी माँ को अधिक नमक, मिर्च, प्याज आदि खाने की मनाही रहती है, क्योंकि शिशु का शरीर अत्यंत कोमल होता है और इस तरह की तिक्त वस्तुएं सहन नहीं कर सकता। स्मृति शास्त्रों में निर्दिष्ट गर्भिणी माता द्वारा करणीय तथा निषेध अत्यंत उपयोगी हैं। हमें वैदिक साहित्य से पता चलता है कि समाज में उत्तम शिशु उत्पन्न करने की ओर कितना ध्यान दिया जाता था। समाज के उच्च वर्णों में प्रसंग के पूर्व गर्भाधान उत्सव का विशेष महत्व था और यह वैज्ञानिक भी है। गर्भावस्था के समय वैदिक साहित्य में संस्तुत अन्य विधियां भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। शिशु की देखभाल करना माता-पिता का प्रमुख कर्तव्य है, क्योंकि इससे समाज ऐसे लोगों से पूर्ण हो सकेगा जिससे समाज, देश तथा मानव जाति के लिए शांति तथा संपन्नता आ सकती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए क्या है, आजकल जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, ये क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, माता पिता त्याग देते हैं। प्रभु जी, अनाथ आश्रम। अनाथ आश्रम। Yes, अनाथ। आजकल हम देखते हैं कि आधुनिक अनाथ आश्रम बन रहे हैं। समाज में बताया जाता है किस प्रकार अच्छा अनाथ आश्रम बने, ठीक उसी प्रकार से बताया जाता है किस प्रकार अच्छे से गर्भ नाश किया जाए। आधुनिकता का अर्थ है कि शुद्धता से दूर जाइए, इंद्रिय भोग कीजिए, आनंद लीजिए और कष्ट पाइए और कष्ट दीजिए। ऐसे आधुनिकता का क्या करें, ऐसे आनंद का क्या करें, ऐसे जीवन का क्या। लोग आंखें मोड़ लेना चाहते हैं। पहले के समाज में गर्भधान संस्कार हुआ करता था, आज भी होता है कहीं। वो जो इवेंट होता है वो सब नहीं, कि पड़ोसी को बुला लिया, रिश्तेदारों को बुला लिया, आओ लिया दिया करें, हैं तुम हमको क्या दे रहे हो, हम तुमको क्या दे रहे हैं। जब भी गोष्ठी होए, जब भी लोग जुड़े, हमारा संस्कार हमेशा से ये था
कि हम भगवान की बातें करें। वो फाइनल एग्जामिनेशन के बाद भी जब जुड़ते हैं तो गड़बड़ पुराना होता है। आज भी होता है, शायद ही कहीं पे होगा जो नहीं होता। कर्मकांडी है परंतु ठीक। कभी भी गोष्ठी होती थी, कभी भी लोग जुड़ते थे, तो मिल करके सबसे पहले बोलते थे राम राम। आज क्या बोलते हैं? तेरे पास कितना धन है? सबसे पहला प्रश्न हमारा मालूम है क्या है? ऑल्दो हम सबसे पहला प्रश्न वो पूछते नहीं है, परंतु सबसे पहला हम प्रश्न पूछना चाहते हैं, तेरा बेटा कितना कमाता है? तू कितने बड़े घर में रहता है? तू कितने बड़े बंगले में रहता है? हम लोग सत्यता से दूर जाते हैं, और इसीलिए क्या होता है, इसीलिए नशे में डूबे जाते हैं। कोई नशे में कब डूबेगा है? जब वो वास्तविकता को स्वीकार नहीं करेगा तो नशे में डूब जाएगा। कोई भी हो, अगर सपोज कीजिए आपके सामने रखा हुआ है, आपके बैंक अकाउंट का वैल्यू है, लेट्स से, मैं बस बोल रहा हूँ, वैल्यू है 5 लाख रुपए है, बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए लगा रखा हुआ है। अब बैंक अकाउंट खोल करके देखते हैं तो 5 लाख रुपए। परंतु नशा क्या होता है? नशा ये होता है कि आपको कोई एक संरचना पता है, और आप एक परिकल्पना कर करके उसको अज्यूम कर रहे हैं 5 लाख नहीं है वो 50 लाख। अब बताइए, अगर 5 लाख रुपए रखा हुआ है, 50 लाख रुपए अज्यूम कर रहे हैं, तो नशा है कि नहीं? ठीक इसी प्रकार से आपकी स्थिति क्या है, वास्तविकता लिखी हुई क्या है? आप दास हैं। और आप अज्यूम करना चाहते हैं, आप मानना चाहते हैं, उस दास को काट करके लिखना चाहते हैं स्वामी। आपकी वास्तविकता क्या है कि आपको इस जीवन मिला है, ये जीवन मिला है ताकि आप कृष्णा के लिए सारी इंद्रियों को लगा ले। आज सुबह के हम लोग इसमें माला स्त्रोत्र में यही पढ़ रहे हैं, सुबह नहीं शाम को, कि जो भी इंद्रियां हैं हम कृष्णा के लिए लगा रहे हैं। आपको मिली हुई है इसलिए, और आप सोचे नहीं नहीं हम तो इंद्र तृप्ति करेंगे। वास्तविकता को भूल जाना और एक अपनी परिकल्पना में जले जाना और उस प्रकार से कार्य करना नशा नहीं है तो और क्या? हम नशे के अलग अलग तरीके होते हैं, जो भौतिक जगत में जिस प्रकार से लोग नशा देखते हैं बस उसी प्रकार से हो, जरूरी तो नहीं। भिन्न भिन्न तरीके का नशा होता है, ये भी एक नशा है। डूब जाइए नशे में, आनंद लीजिए, है ना। और ये सबसे गर्हित नशा है, क्यों? क्योंकि ये इस प्रकार का नशा है कि आप जीवन भर इस पाप का क्षमा मिलता नहीं है, अगर भौतिक जगत भौतिक जीवन में। जब तक आप आध्यात्मिक ना बन जाए और आध्यात्मिकता में लिप्त ना हो जाए, तब तक आपने ऐसे कोई भी पाप किया उसका कोई क्षमा कभी नहीं, कभी नहीं। आध्यात्मिक भी बन जाए तो उसमें क्या होता है, कृष्ण बोलते हैं जो मेरे शरणागत होता है तो मैं समस्त पापों से मुक्ति देता हूं। तो अगर कोई शरणागत हो गया तो उसकी इस प्रकार की स्थिति होगी कि उसको समस्त पापों से मुक्ति दे दी जाएगी, ऑल्दो वो डिजर्व नहीं करता, बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता, उसने तो पाप कर रखे। परंतु कृष्णा बोलते हैं तुम आध्यात्मिक हो रहे हो, समस्त पापों से मुक्ति दे देता हूं। बस ठीक है। तो माँ जो होती है, हम लोग देखते क्या है,
कि अधिकाधिक वो माता बालक के हित के लिए कार्य करती है। क्या क्या पेज पूरी माता बालक के अधिकाधिक हित के लिए कार्य करती है, परंतु आजकल भौतिक जगत में माँ उस प्रकार का भी कार्य नहीं करती, उस प्रकार का भी कार्य, क्योंकि वो भी नशे में डूबी हुई है, किसी न किसी चीज का नशा, स्वाद के नशे में अक्सर डूबी रहती है माताएं भी। देखिए, अगर सब कुछ सही हो और प्रारब्ध में कुछ गड़बड़ ना हो, दोनों बात एक से नहीं चलेगा। प्रारब्ध में गड़बड़ ना, पहले से उसका लिखा हुआ है कि उसको खराब शरीर मिले, उसने कभी पिछला जन्म मिला, उस आत्मा को पिछला जन्म मिला और वो क्या कर रहा था, दूसरे के शरीर से खेल रहा था। इस बार जो शरीर मिलेगा वो कैसा मिलेगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ शरीर मिलेगा। प्रारब्ध क्या है, गड़बड़। अब प्रारब्ध गड़बड़ है तो शरीर गड़बड़ मिलेगा। अब देखिए, दो दो कारण। दूसरा, माता ने अपराध किया, अब माता ने भी अपराध किया तो भोगना तो शिशु को पड़ेगा। एक्चुअली में अगर आप ह्यूमन शरीर आप देखें ना, इन्हीं डिवोटी से 2-3 दिन पहले बात हो रही थी, इस पे बहुत हास्यास्पद बात हो रही थी है। हमारा शरीर मालूम है कितना सुंदर है, हमारा शरीर बहुत सुंदर है। हमारा शरीर इतना सुंदर है कि हम रात को सोएंगे और सुबह चेहरा नहीं धोएंगे, हमको खुद का चेहरा देखने का मन नहीं करेगा है। हमारा शरीर इतना सुंदर है, हम दिन को खाएंगे और रात को टॉयलेट नहीं जाए, सुबह टॉयलेट नहीं जाए, अगले दिन टॉयलेट नहीं जाए, तो हमारा शरीर ऐसा हो जाएगा कि हम सोचेंगे कि हमको ये क्यों शरीर मिल गया। हमारा शरीर इतना सुंदर है, इतना अच्छा है। मानव शरीर अच्छा है ही क्यों? ये तो वैसा हो गया कि हमको जो मिल गया है हम उसी में आनंद पाना चाहते हैं। अब क्यों बाहर हैं जहां पे आनंद मिल नहीं रहा है? कृष्णा बोल रहे हैं दुखालय है। या तो कृष्णा सही है, या तो आप आनंद पाने की इच्छा रखे हो, आप सही होंगे। दोनों में से कोई एक सही होगा, बता दीजिए कौन सा। तो ये शरीर किस लिए मिला है? ये शरीर आपको भी मिला है कि आप कृष्णा भावना भावित। आप अगर संतान की उत्पत्ति कर रहे हैं तो संतान को भी इसीलिए मिला है कि वो भी कृष्णा भावना भावित हो। कोई संतान अगर कृष्णा के लिए कार्य नहीं कर रहा है तो पाप कर्म कर रहा है वो भी, और पापी बना रहे आप। आपको जागृति आई है ना, बेचारे वो तो नहीं बच पा रहे, उनको जागृति नहीं आई है, वो मूर्ख है अभी भी। अगर सपोज कीजिए कोई 3 साल का बच्चा था, अब उसको बोलना नहीं आता, तो बोलना कौन सिखाता है? माँ बाप सिखाते हैं ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? माँ बाप की है ना। ठीक उसी प्रकार से अगर एक छोटा सा बालक है, उसको मोबाइल चलाना आता है, माँ बाप को नहीं आता है, तो किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है माँ बाप को मोबाइल चलाना सिखाते? बेटा सिखाता है ना। जो भी श्रेष्ठ ज्ञान में स्थित होता है वो बता देता है। मोबाइल चलाना कोई श्रेष्ठ ज्ञान नहीं, परंतु ठीक है, मैं बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जो भी श्रेष्ठ ज्ञान में स्थित होता है वो बता देता है। तो अगर हम नहीं बता रहे हैं अपने बच्चों को, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? पाप कर्म कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। हम, हमारी इच्छा नहीं है कि हम शुद्ध रूप से भगवान के बारे में बताएं, हमारी इच्छा नहीं। अगर ये इच्छा नहीं कर रही है तो क्या कर रही है? पाप कर। अगर इस प्रकार से हम इच्छा नहीं कर रहे हैं, इस प्रकार से हम जागृति नहीं रखते हैं कृष्णा के बारे में, पाप।
जिन जिनको पाप कर्म करना है वो पाप कर्म करें, और जिनको अपनी स्थिति सुधारनी है वो कृपया अपनी स्थिति सुधारिए। आपने देखिए, आप अगर पिता है, माता है, आपको अगर पहले नहीं भी पता था कि आपने संतान की उत्पत्ति किस लिए की, आपको नहीं पता था, अब पता चल गया, अब बचा नहीं। कल परसों पूछा जा रहा था कि हमको समझ में नहीं आ रहा, हम क्या करें, कभी ये देवी, कभी ये देवता, कभी ये, कभी वो। एक्चुअली में कल शायद आंसर भी किया था, एक्चुअली में यही कारण है कि कश्मीर फाइल्स, कश्मीर केरला फाइल्स होता है, केरला स्टोरी, जो भी केरला स्टोरी होता है, उसका यही कारण है, क्योंकि आपको अपनी वास्तविकता मालूम ही नहीं है। माँ बाप ने आपको अपनी वास्तविकता बताई नहीं है, शास्त्र के बारे में पता ही नहीं है, बोले बाद में बताएंगे, बाद में। अभी तो आपकी बात मान नहीं रहे, बाद में आराम से मान। दोनों तरफ से नहीं मानना चाहिए। दूसरा ये भी होता है, बाद में भौतिकता और बढ़ेगी। सब सीधा सीधा बात है, अगर वो आध्यात्मिक कर्म नहीं कर रहा तो कौन से कर्म कर रहा है? भौतिक कर्म कर रहा है। और अगर कोई नशे में और डूबते जाएगा, बाद में बोले एक काम करो, अभी तो है ना ये लेट्स से बोलना आसान हो, लेट्स से ये मदिरा पान करता है, दिन में 2 बॉटल मदिरा पीता है, अभी इसको नहीं समझाएंगे, इसको 5 बॉटल पीने दो, ये 5 बॉटल मदिरा पिएगा ना, उस दिन समझा देंगे। अभी समझा के कर क्या करना है, अभी तो अभी छोटा है, अभी तो ये कर रहा है, अभी तो वो कर रहा है, कोई बात नहीं, मदिरा पान कर रहा है, अभी कोई इसी प्रकार का नशा कर रहा है ना, करने दो, अभी करने दो। बाद में जब और ज्यादा हो जाएगा ना, जब और भौतिकता बढ़ जाएगी, तब समझा देंगे। बड़ी मूर्ख सोच, हम बाद में नहीं समझा सकते, बाद में कोई नहीं सुने, जब भौतिकता बढ़ जाएगी कौन सुने। उस स्थिति में एक बार आप सुना सकते हैं, एक बार सुना सकते हैं, जब आपकी शुद्धता बहुत ज्यादा बढ़ जाए। आप अपने आप को इस प्रकार से देखिए कि हम तो सबसे शुद्ध भक्त बन जाए, तब आप सुना दीजिएगा, तब वो सुन मिलेगा। तब स्थिति कैसी होगी कि उनका मदिरा पान, देखिए मदिरा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि समझ में आ जाता है, कोई भी हो, पैसे के बारे में हो, वीडियो गेम के बारे में हो, किसी भी, कोई भी भौतिकता में लगा हुआ, किसी प्रकार का भी कोई भी भौतिक कार्य कर रहा, या तो ज्ञान ही अर्जन करने में भौतिकता में लगा हुआ है? आजकल देखते हैं बड़े बड़े एग्जामिनेशन में बड़ी विकृत मानसिकता रखते हैं लोग। अगर ज्ञान अर्जन में भी लगा हुआ है और भौतिकता में लगा हुआ है, तो होगा क्या? आगे चल के आप उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे। हाँ, परंतु अगर शुद्ध भक्त बन जाए, शुद्ध भक्त तो किसी को भी कभी भी एक्सप्लेन कर सकते। अगर आप अपनी स्थिति उतनी दृढ़ होते हुए देख रहे हैं, तो हाँ रुक जाइए। मुझे तो बड़ा मुश्किल लगता है, शुद्धता का इतना प्रयास करते हैं, फिर भी देखिए कितना रुकावटें आती है। मुझे तो यही नहीं पता है कि कल जीवन भी रहेगा कि नहीं रहेगा, परंतु अगर आप दृढ़ इस बात पे हैं, आपको इस बात का पूर्ण रूप से भान है, कल जीवन भी रहेगा और अच्छा रहेगा, ठीक है कीजिए। नहीं तो आपने जीवन प्रदान किया था अपने बच्चों को, इसीलिए प्रदान किया था कि वो इस बंधन से बाहर निकले। बंधे हुए हैं ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, अब मिला है मानव जन्म। अब इस बंधन से निकालने का आपका आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब आप उनको इस बंधन से निकालें। और ये देखिए, इस शुद्ध स्थिति तो यही है कि माता पिता को बच्चों को निकालना चाहिए। और अब देखिए, अब क्या है ना, मलिन अवस्था है, मलिन अवस्था है, तो कोई भी शुद्ध स्थिति में रहता ही नहीं। तो जिसको मौका मिले वो निकाले, बच्चों को माँ बाप को मौका मिले तो बच्चे माँ बाप को निकाले, आप अपने चाचा चाची को निकाल सकते हैं, भाई को निकाल सकते हैं, मित्र को निकाल सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। आप बस इतना जान लीजिए, अगर आपने नहीं निकाला वो 84 लाख यूनियां झेले। 84 लाख और ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, मोटा मोटी।
और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पे भी है, आपके कंधे पे भी है, क्योंकि आप निकाल सकते थे, आपने नहीं निकाला। आपके पास मौका था, आपने नहीं निकाला। हरे कृष्ण। देखिए कितना कष्ट सहते हैं। जब ये सारे कष्ट सहते हैं ना, तो हम भगवान को याद करते हैं। क्या याद करते हैं कि भगवान ये जो माता के गर्भ में शरीर है ना, इससे मेरे को बाहर निकाल लो। बाहर निकाल लोगे तो हम भक्ति करेंगे। अब हमको ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं चाहिए। देखिए जब जब कष्ट होता है ना, हम यही बोलते हैं। आज भी यही भौतिक जगत में जब आपको कष्ट होता है, यही बोलते हैं, ये खाने से बीमारी हो गई थी, अगली बार से ये नहीं खाऊंगा, अगली बार से नहीं खाऊंगा। और अगली बार थोड़े दिन होता है, अरे थोड़ा सा खाने से क्या हो जाए, थोड़ा सा खाते हैं, फिर बीमार हो गए, अगली बार से नहीं खाएंगे, है ना। फिर से वही मदिरा वाला एग्जाम्पल। मदिरा पान करने के बाद अक्सर लोग ऐसे ही बोलते हैं, इस बार पा लिया, अगली बार नहीं पाएंगे, बहुत हो गया, है ना। हम बेइज्जत हो जाते हैं, सबको ही मेरे को बेइज्जत कर देता है, हम मदिरा पान नहीं करेंगे, अगली बार अरे मेरे को बहुत टेंशन हो रहा है, आज मत पिए। हमारा भी वही हाल है। भौतिक जगत में रह करके हमारा भी वही हाल है, हम नशे में डूबे हूँ। अब ये नशा किसी भी तरह का हो सकता है। कुछ भी चीज अगर कृष्णा के पास नहीं ले जा रही है तो वो नशा ही है। प्लीज नोट कर लीजिए, जब मदिरा पान का एग्जाम्पल बार बार ले रहा है तो उसका मतलब मदिरा नहीं है। जो भी चीज आपको कृष्णा के पास नहीं ले जा रही है वो मदिरा है, वो नशा है। किसी को धन का नशा है, किसी को बल का नशा है, किसी को ज्ञान का नशा है, किसी का नशा है, किसी को किसी का नशा है। चलिए एक श्लोक और पढ़ लें, छोटा सा ही है। अश्लेषा माता जी एक बार पढ़ लेते हैं, 2-3 मिनट एक्स्ट्रा देंगे। हरे कृष्णा गुरु जी। उदर में भूखे कीड़ों द्वारा शरीर भर में बारंबार काटे जाने पर शिशु को अपनी सुकुमारता के कारण अत्यधिक पीड़ा होती है। इस भयावह स्थिति के कारण वह क्षण क्षण अचेत होता रहता है। तात्पर्य, इस संसार की कष्टप्रद स्थिति का अनुभव हमें माता के गर्भ से बाहर निकलने पर ही नहीं, अपितु गर्भ में रहते हुए भी होता है। यह कष्टप्रद जीवन उसी समय से प्रारंभ हो जाता है जब जीव शरीर से संपर्क स्थापित करता है। दुर्भाग्यवश हम इस अनुभव को भूल जाते हैं और जन्म के कष्टों पर गंभीरता से विचार नहीं करते। अतः भगवद गीता में विशेष रूप से उल्लेख है कि मनुष्य को जन्म तथा मृत्यु की कठिनाइयों को समझने के प्रति सचेत रहना चाहिए। जिस प्रकार शरीर निर्माण के समय हमें माता के गर्भ में अनेक कष्ट सहन करने होते हैं, उसी प्रकार मृत्यु के समय भी अनेक कठिनाइयां उपस्थित होती है। जैसा कि पिछले अध्याय में बताया गया है, मनुष्य को एक शरीर से दूसरे में अंतरण करना होता है, और जब कुत्तों तथा सुअरों के शरीर में यह अंतरण होता है तो विशेष कष्ट होता है। किंतु ऐसी कष्टप्रद स्थितियों के होते हुए हम माया के प्रभाव से सब कुछ भूल जाते हैं और वर्तमान तथाकथित सुख द्वारा आकृष्ट होते हैं, जो कष्ट की प्रतिक्रिया के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बस इतने सी बात जानिए, जो भी सब जाना सब कुछ हम लोगों ने पहले ही जान लिया। बस इतनी सी बात जानिए कि अगर सपोज कीजिए आपको कष्ट मिल रहा है, ये कुछ वैसा ही है। सपोज कीजिए कि आप सुबह ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस जाते हुए आप रो रहे हैं, परेशान हो गए, दुखी हो गए, हमको नहीं जाना है, हम थक गए, हम बॉस थक गए, नहीं बहुत झगड़ा होता है, डेली बात सुनते हैं, हम पूरा करने का कोशिश करते हैं, फिर भी बॉस हमको। सुबह जा रहे हैं तो इस प्रकार से जा रहे हैं, सुबह से रात तक बैल की तरह काम कर रहे हैं, रात को फिर से डांट सह करके आते हैं, वापस आते आते रोते हैं। जब घर का घंटी बजाते हैं, घर का दरवाजा खुलता है, बच्चे का आवाज सुनते हैं, तो चलो छोड़ो हटाओ वो सब, खुश हो। टीवी चलाओ, क्या चल रहा है, यूट्यूब चलाओ, क्या चल रहा है, एसी चलाओ, अच्छा अच्छा परफ्यूम लगा दो, आराम से सब कुछ अच्छा है, सो जाओ आराम, कल फिर से जाओ।
अगर कोई इस प्रकार का जीवन बिता रहा है तो बेचारा कष्ट ही सह रहा है। अगर वो रात को अपने कष्टों को भूल जाए, रात को अपने कष्टों को भूल जाए और सुबह फिर से वही कष्ट में स्थित हो जाए तो क्या लाभ है? इसमें कोई लाभ है? ये तो दुख का सागर, स्वयं को हम दुख में डाल रहे हैं। इसमें कोई लाभ नहीं। दुख मिलते हुए हम दुख को भूल जाएं तो ये लाभ नहीं होता। भौतिक जगत में हमारी स्थिति ऐसी ही है, दुख के अभाव को ही हम सुख समझते हैं। अगर दुख कभी नहीं मिलता है हम उसी को सुख समझ लेते हैं। आज हमारा शरीर दर्द नहीं कर रहा है, कितनी अच्छी बात, हम इसी में सुख समझ लेते हैं। ये सुख नहीं है। दुख का अभाव सुख नहीं होता। कृष्णा को देखिए, कृष्णा के बारे में चिंतन कीजिए, पता चलेगा सुख होता है। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम। जिनकी भी को वैष्णव प्रणाम मत करना हो कर सकते हैं। निशा माता जी करेंगे। ओके, इसमें हरे कृष्ण गुरु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च 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 कृपा सिन्धुभैव च कृपासिन्धुभ्यः सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां नाम पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवे वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय जय विद्वान कृष्ण प्रपात की, जय जय भगवद गीता की, जय 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 भागवतम की, जय जय श्री भक्तों की। जय जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे राम कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, डांस करते रहिए, कृष्णा का नाम को प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम को प्रचार करते रहिए। चलिए आज से एक बात और बोलता हूँ, जो भी बात हुई, जो भी भगवत गीता श्रीमद् भागवतम जो भी हम लोगों ने समझने का प्रयास किया, वो ज्ञान संपूर्ण ज्ञान था, उसमें जरा सी भी अपूर्णता नहीं थी, वो परफेक्ट नॉलेज था। ठीक है, अगर मैंने एक्सप्लेन ढंग से नहीं किया हो तो ये मेरी त्रुटि रही हो, परंतु ये ज्ञान संपूर्ण ही था। अगर बाई चांस किसी को कोई भी प्रकार की जिज्ञासा हो या मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, इस प्रकार का बोध रहा, ये ज्ञान पूर्ण रूप से संपूर्ण है, इसमें थोड़ा सा भी त्रुटि नहीं है, कमी नहीं है। पूछे पूछे, मेरा प्रयास रहता है। देखिए क्या है ना, दिमाग बहुत जगह जाता है, तो जिस तरीके का चेतना है, जिस प्रकार की स्थिति है, एक्चुअली में हम लोगों को कोशिश भी यही करना चाहिए कि जिस प्रकार की आपकी स्थिति है ना, उसी स्थिति के अनुसार समझा दें। हाँ, ऑडियंस उससे रिलेट करने वाली होनी चाहिए। सपोज कीजिए आपको भौतिक कष्ट मिल रहा है और ऑडियंस कौन है? छोटे छोटे बच्चे, 7 साल के बच्चे को आप भगवत गीता बता रहे हैं, आपको भौतिक कष्ट मिल रहा है। अब आप उनको भौतिक कष्टों के बारे में मत बताइए, उनको नहीं समझ में आया। परंतु अगर उस प्रकार की ऑडियंस है तो जिस प्रकार की अनुभूति हो रही है उसी से एक्सप्लेन कीजिए, ताकि वो लोग कोरिलेट कर पाएंगे, तो जोड़ करके देख पाएंगे। तो मेरा प्रयास यही होता है कि उन सब चीजों से जो सामने घटित हो रहा है वो सबसे जोड़ करके बताए। परंतु ठीक है, वो बेंट ऑफ माइंड होता है, वो उस तरीके का सोच होता है, उस तरीके का झुकाव होता है। परंतु ऐसा नहीं है कि दूसरे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता या और बेटर तरीके से या दूसरे दृष्टिकोण से ये चीजों को नहीं देखा जाता। आध्यात्मिक ज्ञान हमेशा ही संपूर्ण,
तो उसके लिए कोई डाउट मत रखिए। अगर इन्हीं को किसी प्रकार की जिज्ञासाएं हैं तो पूछिए, संकोच मत किया। परंतु यहाँ से जाने के बाद ये मत सोचा कीजिए कि आधा अधूरा ज्ञान, ठीक है, यार ये ज्ञान तो बस बोलने के लिए, प्रैक्टिकल नहीं है, जो भी, ये मत सोचिए, उससे लाभ नहीं है, उससे हमारा तो हानि ही होगा, आपका भी हानि होगा, ठीक है। इन्हीं की कोई भी जिज्ञासा कैसी भी, कहीं से भी पूछे पूछे, कोई दिक्कत नहीं, शर्माने का कोई बात नहीं, है ना। नहीं है, कोई जिज्ञासा नहीं है, पक्का। हरे कृष्णा, कोई जिज्ञासा नहीं है। ऋचा माता जी कीर्तन शेयर कीजिए, मैं करूँ। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी वही जो चल रहा था इनमें। इनमें कौन सा चैनल? नहीं, वो वाला नहीं, उससे पहले वाला। जी प्रभु जी जो आधे घंटे का था, वो माता जी वाला था ना? कौन जी सा था? प्रभु जी ये थी मिश्रा नहीं, मयूरी माता जी। हाँ, वो चला दीजिए आफ्टर 20 मिनट्स, मतलब 15-20 मिनट्स, पर 21 मिनट्स का रखिएगा, 20 मिनट्स से 20 मिनट्स में वही। जी तो प्रभु मैं जी। मैं थोड़ा आराम कर सकता हूँ, आप लोगों की अनुमति हो तो कर सकते हैं। मैं हूँ यहीं पे, मैं कहीं नहीं जा रहा, ये पूरा अच्छे से सुनो। पूरा 8 बजे से 7:30 बजे से कीर्तन हो रहा था, तो मैं यहीं पे बैठा, मैं हिला नहीं, मतलब हिल रहा था पर यहीं पे था। मैं आराम कर रहा हूँ, परंतु मैं एक लोग कीर्तन सुने, मैं भी सुनूं। ये सारी चीजें जो है ना, भौतिक कष्ट, ये सब चलते रहे। अगर आप लोगों को कष्ट हो रहा है, मेरी कभी स्थिति देख करके कष्ट होता है, तो कष्ट मत लिया कीजिए, उससे इंस्पायर हुआ कीजिए। इन कष्टों में भी कभी एक्सक्यूजेस बनाते हैं क्या? मैं, ये कोई मेरी महिमा नहीं है, महिमा होगी तो गुरु माता की होगी, महिमा होगी तो कृष्णा की, तो महिमा होगी तो डिवाइन कृष्णा की। परंतु अगर आप लोगों को कष्ट होता है तो आप 2-3 मिनट हो, 2 मिनट, तो अगर कष्ट होता है तो बस ये देख करके प्रसन्न होइए कि हर स्थिति में प्रयास तो रहता ही है। अब देखिए, अगर मेरा कोई अपना कोई निर्धारित कर्तव्य का निर्वहन करना अलग रह गया, तो मैं डेफिनेटली वो भी करूँ। ऐसा नहीं है, वर्क विद डिवोशन है, दोनों काम करना है, वो भी करेंगे, ये भी करेंगे। परंतु कोई भी डिसहार्टन मत हुआ कि जितना ज्यादा दर्द हो, किसी को दर्द हो जाए, प्रभु जी देखिए इतना कष्ट, दर्द हो जाए, उतना दृढ़ता से भक्ति की, उतनी दृढ़ता से भक्ति की, है ना। कोई भी डिसहार्टन होने की जरूरत। कीर्तन बहुत अच्छा है, माता जी ने बहुत अच्छा किया। माता जी बहुत अच्छे से कीर्तन। प्रज्ञा माता जी कोई जिज्ञासा है क्या? एड्रेस देख लो, कोई जिज्ञासा है? पूछिए पूछिए। चलिए सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ एंड मैं थोड़ा सा विश्राम कर रहा हूँ, परंतु मैं यही कोशिश करूंगा 10:30 पे मैं बोलूंगा, 10:30 पे ही एंड करना।